हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फाइनली अब देखिए, आयोग को हम छात्रों का याद आखिर आ गया। फाइनली आ गया आयोग। अब जो है बेसिकली थोड़ा सा कुछ काम करता दिख रहा है इतने सालों के बाद। लगभग देखिए 13 से 14 महीने अब मोटा मोटी होने को जा रहे हैं और अभी तक कोई 12th वाला जो अपना इंटर लेवल वाला जो परीक्षा उसका कोई सुध-बुध नहीं था। अब इस संबंध में नोटिस भी आने लगा है और जो मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था कि बिहार एसएससी एग्जामिनेशन को लेके बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, उस बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। जब से नए अध्यक्ष बने हैं, अब फुल टाइम जो नए अध्यक्ष बने हैं, जब से इनका नियुक्ति हुआ, मतलब कि जब से इनका पदस्थापन हुआ है, तब से पॉजिटिव चीज़ें अब चल रही हैं और जो ऑनलाइन परीक्षा है उसको भी लेके अब कुछ विचार किया जा रहा है। कल मैंने अपडेट सारा आपको दिया था। सबसे पहले अभी हम लोग नोटिस को डिस्कस करते हैं, क्या नोटिस है, फिर एग्ज़ाम कब होने जा रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट है, वो भी अभी हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए जो कि अभी आधे घंटे पहले अपलोड हुआ है वेबसाइट पर। सो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, देखिएगा, है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, आज का डेट देख लीजिए 2/1/2025, अभी आधे घंटे पहले अपलोड हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य संबंध SLP, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इतना है। आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 15/7/2024 को राज्य सरकार के संकल्प संख्या 9532 दिनांक 1/7/2015 को निरस्त करते हुए ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में शामिल करने का आदेश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ताती तत्वा जाति थी, अब उनको हटा के जो है इनको बेसिकली क्या कर दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है, मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अब इनको डाल दिया गया है। इसी संबंध में है। तो इसके संबंध में पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 9/8/2024 द्वारा ताई तत्वा जाति को अनुसूचित जाति कोटि में विलोपित कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्स्थापित कर दिया गया। दोबारा से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है। विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक, जैसे कि आपको मैंने बताया, देखिए 11 दिसंबर तक फिल हुआ था, दिसंबर निकल गया, 12 महीना से ज़्यादा समय हो गया, 13वां महीना रनिंग में है, तक प्राप्त किया गया था। उक्त परीक्षा में आवेदन करने वाले ताई तत्वा जाति के आवेदक जो आवेदन समय अनुसूचित जाति कोटि में रहे, वर्तमान में आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में पुनर्स्थापित हो गए हैं, तदलोकित उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले ताई तत्वा जाति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि से संबंधित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवा लें। संबंधित आवेदकों से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आयोग पोर्टल शीघ्र ही खोलेगा। अब इन ताती तत्व वाले जो लोग हैं इनको OBC में अब डाल दिया गया है। अब बेसिकली बोला जा रहा है, भाई आप क्रीमी लेयर जो है ना, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है, आप ये NCL बेसिकली जो है ये आप बनवा लीजिए। तो इनको NCL अब बनवा के सबमिट करना होगा और स्पेशली केवल इनके लिए ही पोर्टल अब ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि देखिए 65% वाला सारा मामला था, आप सभी जान रहे हैं, जो बिहार गवर्नमेंट ने निकाला था, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले कैंसिल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सस्टेन रखा कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक है। तो अब दोबारा से आप देख रहे होंगे 50% के हिसाब से रोस्टर सब बन रहा है, दोबारा से वो सब हो रहा है। लेकिन ये वाला जो आया था ना इंटर लेवल, ये ऑलरेडी 50% पे ही था, तो इसमें कुछ रोस्टर में कुछ दिक्कत बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई ताती तत्वा वाला जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट का था, ये पहले से चल रहा था, ठीक है। इसका जो है आदेश जो पारित हुआ, आदेश जो आया है ये 2024 15/7 को आया है, 15/7/2024 को आया है, ठीक है। तो आप देखे होंगे जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे BPSC की हो या जो भी हो, सब में सुधार करवाया गया था। तो वहीं अब दोबारा से इंटर लेवल एग्जाम में इसका सुधार करवाया जा रहा है। जो भी ताती तत्वा वाले हैं उनका जो है दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा और उनका जो उन्होंने सब जो अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसको उनको अपडेट करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आते हैं अब एग्जामिनेशन के ऊपर में। तो जब से आप सुने होंगे कि जब से अध्यक्ष महोदय चेंज हुए हैं, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में चल रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 25 से 27 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ है इंटर लेवल का। अब इसमें क्या है, इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में कि इतने बड़े छात्रों का फटाफट से परीक्षा ले लिया जाए। 27 लाख छात्रों को परीक्षा लेने के लिए ये मान के चलना होगा, देखिए 40 to 45 डेज़ का समय लग जाएगा।
मतलब महीना 1.5 महीने का समय कहीं नहीं गया है, ठीक है। और महीने 1.5 महीने का समय आपको वैसा चाहिए जिसके आसपास में कोई भी एग्ज़ाम क्लैश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मैं आयोग की बात कर रहा हूँ, है ना, बिहार एसएससी आयोग की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से सब कुछ करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अभी ऑनलाइन एग्जाम में जैसे सीएचओ का ही देख लीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो वैकेंसी आया हुआ था, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी था, इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन मैनेज करके इसमें भी धांधली होने वाला था, लेकिन ईओई का नज़र पड़ गया और उन्होंने पूरा परीक्षा पद्धति कैंसिल कर दिया। एग्जामिनेशन अभी कैंसिल है, दोबारा से इसका निकाला जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन परीक्षा में अब जो है थोड़ा सा सब डर रहे हैं आयोग, क्योंकि इसके अलावा भी अभी अगर हम बात करें पीआरडी डिपार्टमेंट यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत जो अपना अभी एग्जामिनेशन हो रहा था अकाउंटेंट कम आईटी सहायक का, उसमें भी धांधली होने वाला था, इसलिए उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब वो जिला स्तर पर उसकी नियुक्ति होगी। इसीलिए इसमें अब बातें हो रही हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में एक तो समय भी लगेगा, ठीक है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। ऑलरेडी 1 साल 13 महीना ऑलरेडी डिले हो चुका है और इसको डिले अब आयोग नहीं करना चाहता है। इस वजह से एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन मोड में दोबारा से कराने की बातें चल रही हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन आपका कब हो सकता है। देखिए एग्ज़ाम होने का जो आपका जो सिनारियो बन रहा है, ये अब आप मान के चलिए कि होली के बाद ही अब इसका चांस है एग्ज़ाम का। इस चीज़ को आप माइंड में मेकअप रखिए कि होली के बाद ही अब होना है। और ऑफलाइन मोड को चेंज करने के संबंध में आपको जैन लास्ट तक एक ऑफिशियल नोटिस भी ज़रूर देखने मिलेगा। तो ये था अपडेट। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।